नमस्कार, मैं सत्यवती चौरसिया आज की SKU डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। आज का मेरा टॉपिक है अग्नि सूक्त, जो क्लास MA है और विषय संस्कृत है। मैं माँ सरस्वती को वंदन करती हूं और आज का जो टॉपिक है उसको प्रस्तुत करना चाहती हूं। जैसे कि मैं आज अग्नि सूक्त का परिचय देना चाहती हूँ। यह अग्नि सूक्त है क्या? यह जो हमारे वेद हैं, जो मैं पहले टॉपिक में बता चुकी हूँ कि 4 वेद हैं। 4 में से एक वेद है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीनतम वेद है और उस वेद में सबसे ज़्यादा श्लोक हैं जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। सूक्त मतलब जहाँ श्लोकों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसमें उन्हीं के अंतर्गत आने वाला है अग्नि सूक्त, जिसका हम यहाँ पर परिचय देंगे। और इसमें अग्नि सूक्त है जो ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त कहलाता है। यह अग्नि सूक्त है। इसमें 9 श्लोक माने गए हैं, जिनकी आज मैं व्याख्या करूँगी और परिचय दूँगी। जैसे कि अग्नि सूक्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैदिक आर्यों के लिए देवताओं में जो सूक्त हैं वो इंद्र सूक्त प्रथम माना गया है और अग्नि सूक्त को द्वितीय स्थान दिया गया है। लेकिन जो हमारा पृथ्वी देवता हैं वह अग्निदेव ही माने गए हैं, जो पूजनीय स्थानीय देवता माने जाते हैं। वैदिक मंत्रों के अनुसार अग्निदेव नेतृत्व शक्ति से संपन्न यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करने वाले तथा तेज एवं प्रकाश के अधिष्ठाता माने गए हैं। यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं उनकी सिद्धि के लिए और उन कर्मों से हमें जो लाभ प्राप्त होता है, इसके लिए हम अग्नि देवता की आहुति देते हैं। और हम एक वैदिक यज्ञ करते हैं जिसमें हम जो अग्नि देवता का प्रसिद्ध भोजन माना जाता है घृत, उससे ही हम उसकी आहुति करते हैं। इसके अग्निदेव के प्रथम मंडल का यह प्रथम सूक्त है, जिसमें ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र हैं। जो मधुच्छंदा हैं वो विश्वामित्र जी के पुत्र माने गए हैं। और इनके देवता, जैसे पूछा जाता है कि अग्नि सूक्त में प्रधान देवता कौन है, तो चूंकि नाम से ही हम महसूस कर रहे हैं कि अग्नि सूक्त, तो इनके जो प्रधान देवता होते हैं वो है अग्नि ही होते हैं। और इसका छंद मतलब जो इनके श्लोक लिखे गए हैं वो किस छंद में प्रयुक्त किए गए हैं, तो इनका छंद है गायत्री छंद। जो गायत्री छंद होता है वह 8-8 अक्षरों के 3 चरणों में होते हैं। इस प्रकार यह छंद 24 अक्षरों यानी कि स्वरों का छंद माना जाता है। और इसमें मंत्र मैंने जो बताए हैं 9 मंत्र हैं। संपूर्ण वैदिक संस्कृत में अग्नि का सर्वप्रमुख स्थान माना गया है। भले ही इसमें जो ऋग्वेद है प्रथम देवता इंद्र देवता माने गए हैं, लेकिन जो स्थानीय देवता की जब बारी आती है तो इसमें अग्नि देवता को प्रथम स्थान माना गया है। अग्नि पृथ्वी का स्थानीय देवता माना गया है एवं इनका पृथ्वी लोक में प्रमुख स्थान भी माना गया है। जैसे कि अब हम अग्नि सूक्त में प्रथम मंडल से प्रथम श्लोक की व्याख्या करेंगे। ओम अग्निमीले प्रोहोतम यज्ञस्य देव मृत्युंजम होतारम रत्नधातम। तो यहाँ पर जो अग्नि देवता हैं इनके विशेषण कुछ बताए गए हैं, जैसे प्रोहित और मृत्युंजम एक है होता और एक रत्नधातम। ये रत्न धात्मम का मतलब यहाँ पर सोने चांदी से नहीं है, आभूषणों से नहीं है। रत्न धातम ये माना गया है कि जब हम कोई आहुति देते हैं अपने यज्ञ में कुछ शुभ कार्य की सिद्धि के लिए, तो हमने उसमें एक रत्न के समान लाभ जो हम प्राप्त करते हैं उसकी व्याख्या इसमें रत्न धातम के रूप में दी गई है। और यहाँ अग्नि के ही विशेषण पूरे बताए गए हैं कि प्रोहित, मृत्युंजम, होता और रत्नधातम। तो इसमें हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं और यज्ञ में जो पुरोहित हैं आगे बढ़ाने वाले होते हैं इस आहुतियों को हमारी, और इनके अनुसार ये बताया गया है कि जब हम अग्नि में कोई आहुति देते हैं तो अग्नि देवता से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, आप इस यज्ञ में आएं और अपने साथ ही जो समस्त देवता हैं उन देवता गणों को भी अपने साथ हमारे हवन आहुति में स्थान दें, उनको बुलाएं।
तो इसलिए हम ये आहुति अग्नि देवता के द्वारा देते हैं कि जिसके द्वारा हम संपन्न देवताओं को वहाँ पर उपस्थित कर सकें। और इस प्रकार दूसरा श्लोक है, अग्नि पूर्वे ऋषि विरवे नूतन निरुत सा देवाव एव वक्षति। इसमें जो अग्निदेव हैं वो ये बताया गया है कि जो पूर्व ऋषि थे, भृगु, अंगिरादि और पहले के जो ऋषि थे वह अग्निदेव की हमेशा आहुति करते रहे और उनको हमेशा पूजते रहे। उसी प्रकार हम आधुनिक काल में भी आज अग्नि देवता की आहुति देते हैं, उनको अपने यज्ञ में बुलाते हैं और अपने यज्ञ से जो यज्ञ जिसके लिए हम कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए, धन के लिए, कुछ संतान प्राप्ति के लिए, यश के लिए आदि के लिए जो हम ये आहुति देते हैं, उनमें भी हम अग्नि देवता की आहुति देते हैं उनके नाम से। और उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो पूर्व ऋषि आपको आहुति से अपना जो यश कीर्ति प्राप्त करते रहे हैं, उसी प्रकार हम आधुनिक काल के छोटे व्यक्ति छोटे रूप में आपको ये बुलाते हैं और इस प्रकार हम कहते हैं कि हमारे युग में आकर आप हमें लाभ प्राप्त करें। अग्निनाय रयिष्वत पोषमेव दिवे दिवे यशम वीरवत्तम। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो ये यश को बढ़ाने वाले हैं अग्नि देवता, और मनुष्य यजमानों को प्रतिदिन विवर्धमान, मतलब जो हम मनुष्य हैं और उनके यजमान हैं वह उनको हमेशा बढ़ने वाला जो धन, यश और पुत्र पौत्रादि वीर पुरुष प्रदान करने वाले हैं। मतलब यह है कि जो मनुष्य हैं वह अग्नि देवता की स्तुति इसलिए कर रहे हैं जिससे उनको धन, यश, पुत्र पुत्रादि आदि प्रदान हो और अग्नि देवता हमसे प्रसन्न हो और हमें अपनी आहुति में अपना स्थान प्राप्त करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अग्नि एवं यज्ञ मध्यरे विश्वतः परिभूस्ते सा इच्छवेशु गच्छति। इसमें यह बताया गया है कि आप सबका रक्षण करने में समर्थ हैं। अग्नि देवता को यह कहा गया है कि जो भी हमारा कार्य होता है वह आप उसमें हमारी सहायता प्रदान करते हैं और हिंसा से रहित जो हमारा यज्ञ होता है, यज्ञ वेदी में हम यज्ञ को करना प्रारंभ करते हैं, वह यज्ञ कैसा होता है, हिंसा से रहित, और उसमें आप सभी ओर से आवृत किए रहते हैं। मतलब जो हम चारों वेदी बनाते हैं उसको आप हिंसा से रहित वेदी को कर देते हैं और वहाँ पर आसपास जो भी होता है वह सभी कार्य कैसे होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं और उनसे हमें यश कीर्ति प्राप्त होती है। और जो हिंसा से रहित यज्ञ आप उसमें उपस्थित होते हैं तो उसमें कोई भी बाहरी भूत प्रेत मानो या कुछ भी पिशाचर मानो वह उस आहुति में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अग्नि का प्रकोप इतना भयंकर बताया गया है कि अग्नि के प्रकोप से यह जो बुरी बलाएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, ये दूर भागते हैं। और अक्सर हम भी देखते हैं कि जहाँ अग्नि का वास होता है वहाँ ये सब चीज़ें नहीं मौजूद होती हैं। तो इसमें इस श्लोक में यही कहा गया है कि आप हिंसा से रहित यज्ञ में प्रस्थान करें और अपने चारों ओर हमारा जो आपका जो स्थान है, हमारा जो यज्ञ है जिस लिए हम कर रहे हैं उसमें आप उपस्थित रहें और हमें इन यज्ञों को जो आहुति हम दे रहे हैं उनको अन्य देवताओं तक पहुँचाएं। अग्निहोत्रा कवि कृता सत्यस्त्र त्वा स्तमः देवी देवोभिरा गमत। इसमें हमें ये बताया गया है कि हे अग्निदेव, आप हवि प्रदाता जैसे हम हवन करते हैं उससे ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति से प्रेरक एवं सत्य रूप एवं विलक्षण से रूप से युक्त हैं, आप देवों के साथ इस यज्ञ में पधारें। तो इसमें यह एक विशेषता बताई गई है कि जो हम अग्निदेव को कह रहे हैं कि हवि प्रदाता, मतलब हमें हवन करने से क्या प्रदान होता है, वह ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति, यह संयुक्त शक्ति बताई गई है अग्नि देवता में। और सत्य रूप की सत्य निष्ठा है वह एवं विलक्षण से रूप से युक्त हैं, आप देवों के साथ इस यज्ञ में पधारें।
अब है अगला श्लोक। राजन तम ध्वाराणाम गोपामृतस्य दिदिव्यम वर्धनामम स्वमे दमे। इसमें बताया गया है कि हम ग्रस्त लोग, यह श्लोक सभी ग्रस्त लोगों के लिए है जो दीप्तिमान बने, यज्ञों के रक्षक। ये बताया गया है इसमें कि हम गृहस्थ लोग दीप्तिमान, यज्ञों के रक्षक, सत्य वचन रूप व्रत को अलौकिक करने वाले, यज्ञ स्थल में वृद्धि को प्राप्त करने वाले अग्निदेव के निकट स्तुति पूर्वक आते हैं। इसमें गृहस्थ जीवन में बताया गया है कि जब हम कोई व्रत करते हैं और कुछ पूजन करते हैं तो अग्नि देवता एक दीप्तिमान के रूप में हमारे यज्ञों में आते हैं, हमारे रक्षक बनकर। और इसमें सत्य वचन रूप व्रत, जैसे हम कोई व्रत तो करते हैं, लेकिन यदि व्रत जब ही सार्थक होता है जब उसमें कोई हवि कर देते हैं हम अग्नि देवता के रूप में, और हम ये मानते हैं कि वह जो व्रत किया हुआ है वह सत्य निष्ठा से होना चाहिए। ये नहीं कि हम व्रत तो किए हैं, अग्नि देवता की स्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें वह महत्व तो नहीं मिलता है गृहस्थ जीवन में जब तक हम अपने व्रत को सत्य से निष्ठ न रखें। और इस प्रकार हम अपने जो यज्ञ स्थल में वृद्धि होती है, हमें जो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, इसमें हम अग्नि देवता को स्तुति पूर्वक आह्वान करते हैं। शाना पिबे शून्वेग्ने शुपायनो भवा सच्चस्वाह न स्वास्तये। इसमें ये बताया गया है कि हे अग्नि देवता, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को निशंक भाव से अपने आसपास आने देता है, पिता के अंदर कोई स्वार्थ भावना नहीं होती है, वह निस्वार्थ होते हैं, उनके अंदर कोई भी स्वार्थ भावना नहीं होती अपने पुत्र के प्रति, और वह पुत्र निस्वार्थ भावना से उनके पास जा सकता है। इसी प्रकार हे अग्निदेव, हम जो आधुनिक युग के छोटे व्यक्ति हैं, हम लोगों को आप निशंक भाव से अपने आसपास आने दें, और जो पिता का स्थान है वह स्थान आप लें, और उसमें हम सब आपके पुत्र हैं जो पृथ्वी लोक में विराजमान है, विद्यमान है व्यक्ति, छोटे बड़े सब, वो आपके लिए बहुत ही पुत्र के समान बहुत ही छोटे हैं, और आप पिता के समान बहुत महान हैं। इसलिए आप हमें अपने जो यज्ञ हवि कुंड है उसके समीप हम लोग को आने दें, और हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ हमेशा रहें। इस प्रकार अग्नि देवता को इस श्लोक में पिता के समान दर्जा दिया गया है, और अग्नि देवता से हम लोगों का यही कहना है कि हे अग्नि देवता, अपने आसपास हम लोग को निस्वार्थ भाव से आने दें, और हम हमारे कल्याण के लिए आप जिस प्रकार पिता सदैव अपने पुत्र के लिए खड़ा रहता है, ऐसे ही आप हमारे साथ हमारे कल्याण के लिए हमेशा खड़े रहें। बस इसी श्लोक के साथ यह अग्नि सूक्त समाप्त होता है, और हम सब आपसे आशा रखते हैं कि दूसरे टॉपिक में हम आपसे फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।